जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। असल में तो तस्वीरों में आप लोगों को नोएडा का ट्विन टावर दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा-सा जो आप लोगों की ज़हन एक माइंड रिफ़्रेश करना चाहती हूँ, वो इन टावर्स को लेकर करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि सितंबर का महीना भी आ रहा है, और मुझे बहुत दफ़ा लोगों ने बात कही है कि मैंने इस टॉपिक पर क्यों बात नहीं की या इस टॉपिक पर बात करूँ। इस पूरा ये जो इंसिडेंट हुआ था, आज से कोई 20 साल कितने हो गए, 20-22 साल हो गए, 20 साल हो गए, 21 साल हो गए, अल्लाह जाने, 20 साल तो हो ही गए। तो ये जो 20 साल पहले ये जो भी चीज़ हुई, ये अगर आप लोगों को आज भी नहीं पता ना, अगर आज भी आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग फिर वाक़ई बहुत क्यूट लोग हैं। क्योंकि ये जो पूरा 9/11 वाला वो जो एक इंसिडेंट था, उसमें जो भी चीज़ हुई थी, वो इंतहा से ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, फेक और इंतहा से ज़्यादा प्लान्ड चीज़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। अब यहाँ पर आप लोगों के नोएडा के जो ट्विन टावर्स गिरे, आप लोगों ने देखे होंगे, जिस तरीके से वो 9 सेकंड में गिरे हैं और जिस तरीके से उसकी जो कंट्रोल्ड डेमोलिशन हुई है, उसको देखकर ही आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो वाटरफॉल इम्प्लोजन टेक्निक होती है, इस तरीके से चीज़ें गिराई जाती हैं प्रोफेशनली। तो ये जो 9/11 वाला इंसिडेंट हुआ था ना, और इसके जब ये जो टावर्स गिरे थे, वो बिल्कुल इसी सिमिलर टेक्निक, वाटरफॉल टेक्निक के थ्रू गिराए गए थे। सिर्फ फ़र्क ये था कि आप लोगों के जो नोएडा के टावर हैं, वो 9 सेकंड से 14 सेकंड के बीच का उनका विंडो था, और वो 9 सेकंड में गिर गए। एक्चुअली 10 से 14 का उनका विंडो था वो, लेकिन 9 सेकंड में गिर गए। और यहाँ पर जो 9/11 के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर इन टावर्स को ओवरऑल गिरने में, यानी पूरा गिरने में समय जो था 1 घंटा 40 मिनट का लगा था। ठीक है, अब ये क्यों इतना समय लगा और ये क्यों ऐसा हुआ कि जब ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना, और ख़ास तौर पे जब आपको एक चीज़ दिखानी है कि वो एक एक आतंकवादियों ने करवाई चीज़ है, वो एक अटैक है, वो जानबूझ के करवाया गया है, यानी आपको पता है आपके उसका पीछे एक एजेंडा है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जिसको हम लोग कोलैटरल डैमेज कहते हैं, कोलैटरल डैमेज वो भी जो है होता है। जैसे 9/11 वाले में बहुत सारे लोग मरे, क्योंकि वो, जैसे अभी नोएडा में हुआ, नोएडा में जो चीज़ हुई, तो क्या हुआ, नोएडा वालों को के इर्द गिर्द सबको बोल दिया ना कि भाई पीछे हट जाओ, इर्द गिर्द मत आना, इतनी दूरी बनाए रखना, सेफ डिस्टेंस पे रहना। एक चीज़ है जो गवर्नमेंट के अंडर, वॉच के अंडर हो रही है, तो ये सबको पता था, इस वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 9/11 वाले में गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐलान नहीं कर सकती थी ना कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, लोग हट जाएं, उस टावर से निकल जाएं। इसमें जो लोग जाते हैं, जो लोग मरते हैं, उनको हमारे पास सीडी कहा जाता है। यानी सीडी का मतलब ये होता है कि वही कोलैटरल डैमेज होता है ये, जिसमें आपको दुनिया को दिखाने के लिए कुछ लोगों को मारना पड़ता है। 2000 लोग, जितने भी लोग दुनिया से गए, वो एक समझिए एक वो ग्रेटर पर्पस के लिए गए, उनका ज़िंदगी का आने का ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन लोगों के शब्द हैं जो ये लोग काम करते हैं ना, तो अपनी इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि ये जो लोग गए हैं, उन्होंने अपनी जान दी है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है ग्रेटर गुड के लिए। इनका ग्रेटर गुड में कोई भी गुड नहीं है और ना ही वो ग्रेट है, लेकिन इनके हिसाब से वो ग्रेटर गुड है। और यहाँ पर मैंने भी ये तस्वीर भी लगाई है, इसके बारे में मुझसे ये लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये दे कौन है। दे का मतलब यानी सिस्टम, आपके ऊपर के लोग, यानी एक आंख वाले, चीनी कल्ट वाले, या जो भी वो जो आपके ऊपर के लोग हैं ना, जो आपको फीड करते हैं, यानी गवर्नमेंट्स हो गई, सिस्टम हो गया, उसकी बात है यहाँ पर। और एक्चुअली ये पोस्ट मेरे ऊपर ही बैकफायर बहुत कर रही है, लोग कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर भी सच जाता है। ठीक है, मर्ज़ी आप लोगों की, जो भी आप लोगों को समझ रहे हैं समझें, लेकिन ये सिस्टम के लिए मैंने पोस्ट की थी। खैर, तो यहाँ पर ये जो 9/11 वाला जो जिस तरीके से गिरा है ना, आप अगर सिर्फ टावर को ही देख लें, दोनों एक दूसरे की याद कराएंगे आपको। जिस तरीके से गिरा है, कोई भी बिल्डिंग अगर वो जहाज़ से टकराती है तो वो इस तरीके से नहीं गिरती, उसकी जो टेक्निक होती है वो वाटरफॉल नहीं होती है, बहुत क्लोजली वो वाटरफॉल टेक्निक है। इनफैक्ट कि जो 9/11 के टाइम पर आग बुझाने वाले लोग थे, जो लोग आए थे, या जो भी उस वक्त इमरजेंसी वाले लोग थे, वो लोग आए थे, मैं सोच सोच के शब्दों का चुनाव कर रही हूँ यहाँ पर, तो जो लोग आए थे उन सब ने ये बात कही थी इमीडिएटली उसी दिन ग्राउंड पर, कि ये जो है ये अंदर से की गई है। यहाँ पर अंदर जो थे वो बम्स जो थे वो लगे हुए थे इस टावर के अंदर, और वो सिस्टमेटिकली एक कंट्रोल्ड तरीके से गिरे हैं। खाली जहाज़ से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, फ्लोर्स डैमेज होते हैं, टावर्स ढह नहीं जाते हैं। अगर पूरे के पूरे टावर्स ढह रहे हैं तो उसके लिए आपको प्लेन
को ही देखना पड़ जाएगा कि प्लेन में इतनी क्षमता नहीं होती। जो टावर्स बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि इनमें हेलीकॉप्टर या प्लेन घुस जाए और पूरे के पूरे टावर्स की जो रूट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो हिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। सिर्फ बात यह है कि जिस समय पे, जिस ज़माने में ये इंसिडेंट हुआ, वो जो था आज से 20 साल पुराना टाइम था। उस वक्त लोगों के पास इतनी नॉलेज या चीज़ इतनी एक्सेस में नहीं थी, या वो लोग आम जो लोग थे जिनके पास इस चीज़ की नॉलेज होती थी, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो आकर आप लोगों को सच बता सकें। जो भी प्लेटफॉर्म दुनिया के पास रहे उस समय पे, वो न्यूज़ चैनल्स या मीडिया थी। न्यूज़ चैनल्स की मैं क्या ही बात करूँ, माशाल्लाह से न्यूज़ चैनल इतने बड़े दलाल लोग होते हैं, इतने बड़े दल्ले होते हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। जो 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, उस पूरी केस की न्यूज़ रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी गई थी 8:30 बजे सुबह के अमेरिका के टाइम के हिसाब से। जबकि जो ये चीज़ हुई थी और ये जो ज़बरदस्ती के टावर्स गिराए गए थे, ये 8 AM यानी 8 hour 46 minute पे गिराए गए थे, यानी 8:46 पे सुबह के। और 8:30 का जो न्यूज़ बुलेटिन होता है ना, जिसमें रिफ़्रेश करते हैं हेडलाइंस को, उसमें बता दिया गया था कि जो ये टावर्स हैं, ये गिर गए हैं। और वो पीछे बैकग्राउंड में ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, इनके हाथ से ब्लंडर हुआ था कि बैकग्राउंड में टावर्स खड़े हुए थे और न्यूज़ रिपोर्टर आगे से कह रहे थे कि टावर्स गिर गए। तो प्लान था, पता था, और न्यूज़ चैनल्स को पता था कि हमने ये रिपोर्टिंग करनी है, तो ये चीज़ें हुई थी। और सिर्फ ये नहीं, मैं यहाँ पर और भी ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि ठीक है, 9/11 का जो भी चीज़ हुई, उसमें जो वो दाढ़ी वाला बंदा था, उसको उन्होंने आतंकवादी का लेबल देना था। और उसकी वजह से उनको बहुत सारे जो देश थे उनको जाकर लूटना भी था। जब इराक को, लीबिया को या अफ़गानिस्तान को जो लूटा गया, उनके रिसोर्सेज के लिए लूटा गया है। वो ख़ासतौर पे लीबिया और इराक दोनों देश ऐसे थे जो बैंकिंग सिस्टम है रोथशाइल्ड्स का, उसके अंडर नहीं आ रहे थे। तो वो वैसे भी उन्होंने उसको, बहुत सारी ये चीज़ें हुई हैं, इसके पीछे बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, एजेंडा होता है जब ये चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जब ये इस तरीके की जो हुई है, कंट्रोल डेमोलेशन हुई है, वो देखकर आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा हो जाए। अगर आप साइड बाय साइड देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक 9 सेकंड में गई है, दूसरी 1 घंटा 40 मिनट उसको लगे जाने में। लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर जो यूज़ किए गए, जितने क्वांटिटी में यूज़ किए गए, वो क्वांटिटी कम थी, और जो नोएडा में क्वांटिटी यूज़ की गई है वो क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ये यहाँ से उसका जो ड्यूरेशन है उसमें फ़र्क पड़ता है। और वो अगर 1 सेकंड में गिर जाते, यानी सेकंडों में गिरते, तो लोगों को शक पड़ता, क्योंकि उनको उस प्लान को इस तरीके से दिखाना था दुनिया को कि ये एक आतंकवादियों ने किया है, ये काम इस तरीके से किया है, तो इस वजह से उसमें हुआ है। और लोगों को मरवाया ही नहीं जब तक, अगर नहीं मरवाते तो बात ही नहीं इतनी बड़ी बनती ना। और वो जगह भी ऐसी थी। तो ये सारी जो ये ड्रामेबाजी होती है, सिर्फ आप एक ये चीज़ सोचें, आपकी एक जो नॉर्मल ड्रोन कैमरा होता है, उस तक को चलाने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। तो एक एयरलाइन जो आपकी है और वो नीचे आ रही है बिना किसी ATC से परमिशन लिए या कुछ भी किए, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अलर्ट नहीं कर रहे हैं? और सिर्फ ऐसा नहीं है, जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं ना, ये बड़े बड़े पेंटागन हो गए या ये हो गए, इनको बाकायदा तौर पर इनके पास परमिशन होती है कि वो उसी वक्त उनको शूट कर सकते हैं। यानी टावर्स के पास परमिशन नहीं होती है। जो आपका क्या होता है, MI5 जो होते हैं, यार ये जो सिक्योरिटी सेफ्टी वाले लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंस मिलिट्री के लोग होते हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी वाले में उनको परमिशन होती है कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ लग रही है और वो आपसे सुन नहीं रही है या आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो इससे पहले कि वो कहीं करीब नुकसान की तरफ आए, वो इमीडिएटली आपको परमिशन होती है कि आप उनको उड़ा दें। तो वो जो 4 प्लेन्स थे, उनको उसी वक्त MI5 वाले जो थे, वो उसी वक्त तुरंत उड़ा सकते थे, इससे पहले कि वो टावर्स के करीब जाते, क्योंकि वो नीचे तो पहले ही हुए ना। तो टावर्स के करीब जाने तक उनको इतना टाइम उन्होंने दिया क्यों? ये तो ट्रेंड लोग होते हैं, आप 1 सेकंड में उन सारे प्लेन्स को रोक सकते थे। उसमें क्या होता है कि वही प्लेन्स जो होते, उन्हीं को आप डाइवर्ट कर सकते थे या उन्हीं को नुकसान दे सकते थे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वाटर बॉडी भी है, तो आप वहाँ पर भी जाकर उन प्लेन्स को डाइवर्ट करके वहाँ तक लेके जा सकते थे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। इनफैक्ट कि ऐसी सिचुएशंस में यहाँ तक की भी परमिशन होती है कि आप वो जो प्लेन्स जो H से उनका नाम होता है, वो जो जैक स्टार्टिंग में हाई और फिर आखिर में जो जैक यूज़ होता है, वो जो शब्द है, आप उन प्लेन्स में मौजूद लोगों की बलि दे सकते हैं, क्योंकि आप फिर बचा रहे होते हैं
नीचे के सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान से, हर चीज़ से। तो वहाँ पर वो जो सीडी होती है वो अलाउ होती है, यानी वो जो एक कोलैटरल डैमेज होता है वो आप अलाउ कर सकते हैं लॉ के हिसाब से भी हर चीज़ की, क्योंकि आप एक बहुत बड़े नुकसान से सबको बचा रहे होते हैं। तो वो जो चार जहाज़ों में भरे हुए लोग थे उनकी जान दी जा सकती थी। ये जो अलाउ होता है, ये मिलिट्री की जो एक रूल होता है उसके साथ भी अलाउ होता है कि अगर इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो उसको बचाने के लिए थोड़े से नुकसान को होने दो। तो ये सब चीज़ें हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने होने दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि न्यूयॉर्क जो इतना बड़ा देश, इतना पावरफुल, उनकी आर्मी यूएस की इतनी ज़बरदस्त, सब कुछ इतना बेहतरीन, ऐसे कैसे हो सकता है? एक चुड़िया पर नहीं मार सकती, तो 4 जहाज़ यानी कि 8 जहाज़ों के विंग्स उन्होंने पर मार लिए, यानी 4 जहाज़ों के 8 विंग्स यानी होते हैं, उन्होंने विंग पर मार लिए, और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं चला। तो ये तो फिर आप दुनिया को चू समझ रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी प्लान होती हैं। यहाँ पर एक और भी चीज़ याद रखिएगा कि विसल ब्लोअर्स थे इस केस के बहुत सारे, जिनको उनके घरों में घुसकर मारा गया है, बिल्कुल जिस तरीके से जमाल खशोगी की हत्या की गई है ना। जब आपको पता होता है ना चीज़ों का कि किस तरीके से घटनाएं घटी हैं और क्यों घटी हैं, जो बड़े बड़े विसल ब्लोअर्स होते हैं, जो 2020 के केस में जो वबा आई है जिससे लोग मुंह ढांपे फिर रहे, उस बंदे ने जिसने ये बात बता दी थी उसको देख लीजिए, सबसे पहले फेज़ में उसको अटैक हुआ और वो ख़त्म हो गया, उसको बचाया भी नहीं। यानी वो उसके घर में घुस के उसको एक्चुअली लेकर गए थे वो लोग, अगर आपको पता होगा। तो जो जमाल खशोगी हैं, उनके साथ जिस तरीके की चीज़ हुई, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ही मारा जाता है। तो ये जो 9/11 वाले लोग थे ना, जो विसल ब्लोअर्स थे, जिनको पता था, उनके घरों में घुस के ना सिर्फ उन बंदों को जिनको पता था कि ये चीज़ें हुई हैं, उनके पूरे के पूरे परिवार, हत्ता कि उनके कुत्तों तक को मार दिया गया है। अगर आपको नहीं पता, आप अगर इन चीज़ों को चेक करें, आपको समझ आ जाएगी। ये सिर्फ तब होता है, इतना बड़ा कवर अप तब होता है जब आप चीज़ों को ढाक रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि आप उनका झूठ बता रहे हैं, आप उनका झूठ पकड़ रहे हैं। उनको डर तब लगता है जब आपको उसके पीछे का एजेंडा समझ आ जाता है। और इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा एजेंडा था, सबको पता है, ये 20 साल से जो मुसलमानों के पीछे ये लोग पड़े हैं, एजेंडा यही था ना, इस धर्म को टारगेट करना था, इस धर्म की वजह से दुनिया में तबाही लानी थी, और इस धर्म को लेकर एक करना था बहुत कुछ। तो ये एक इनका एजेंडा था जो ऑलरेडी एक ऑर्डर का हिस्सा था, दुनिया का वो जो ऑर्डर होता है उसका हिस्सा था। तो ये काम उन्होंने करना था। तो ये जो पूरा प्लान था ना, ये पूरा का पूरा प्लान इंतहाई प्लान्ड प्लान था, बोगस प्लान था। सिर्फ फ़र्क ये था कि जिस समय में ये प्लान हुआ उस समय में आम जनता तक एक इंसान की आवाज़ नहीं जा सकती थी, चैनल्स और मीडिया की द्वारा जानी थी। वो ऑलरेडी जो थे दल्ले थे, बिके हुए थे। तो उसमें तो आप लोगों को सच कभी पता नहीं चलना था। उस टाइम पे लोगों का जो दिमाग था उसको बहका दिया गया, मैनिपुलेट करवा दिया गया। आज भी बड़ी अफसोस की बात है कि 20 सालों के बाद इतनी नॉलेज, इतना मटेरियल मालूम होने के बाद भी लोग ये कहते हैं कि ये जो प्लान था ये वाकई आतंकवादियों ने किया था, और ये सच हुआ, और ये हुआ फलाना ढिमकाना, ब्ला 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 ब्ला। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है ना कि हमारे जो माइंड होते हैं वो इतने कच्चे होते हैं कि उनको मैनिपुलेट बहुत आसानी से कर दिया जाता है, और हमें जो पहले इन्फॉर्मेशन उसमें फीड कर दी जाती है हम उसी को सच समझने लगते हैं। जैसे सुशांत का केस, किसी का भी केस है, जो आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको होता है कि नहीं यही सच है। अब सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी आप लोगों को पता चल गया कि नहीं उसका हार्ट अटैक हुआ, तो आप लोग कहेंगे नहीं हार्ट अटैक ही हुआ है। हम क्या करते हैं, जो इंसान का ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो एक बच्चे की दिमाग की मानंद होता है। उसमें इनिशियली जो चीज़ फीड कर दी जाए हमेशा के लिए वो रह जाती है। यहाँ पर अगर मैं अपनी नहीं, आपकी नहीं, आपके घर वालों के बड़े लोगों की बात करूँ ना, आपके घर वालों के जो बड़े लोग हैं उनकी बात करूँ ना, तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको लेकर एक माइंड होता है आपके घर के माता पिता या जो आपकी नाना नानी दादा दादी लोग होते हैं कि नहीं हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, चाहे उस पार्टी के कितने कच्चे चट्टे सामने खुल रहे हों, दुनिया को दिख रही हों सच्चाइयाँ। जो आप लोग होते हैं उनके बच्चे, आप लोगों को पता होता है कि ये पार्टीज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनका एक माइंड सेट बना होता है। उनको होता है कि नहीं हमने इन्हीं को करना, हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हम अपने माइंड को ना खुद भी डब्बे में लेकर कभी कभी डाल देते हैं, और हमें चीज़ें लगता है कि नहीं हमें जो दिखा दिया गया, जो बता दिया गया उतना ही सच है। जो आप लोगों की पूरी हकीकत भी है ना ज़िंदगी की, वो आप लोगों को जो दिखाई बताई गई आपको सच लगती है। जब भी हम लोग यहाँ पर दूसरी दुनिया की बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप लोग उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि आपको नहीं लग रहा होता है। तो ये फ़र्क होता है। तो ये जो 9/11 का जो मतलब भी है, 9/11 अपने आप में जो एक टर्म था, वो आप लोगों को पता है कि 9 और 1 जो नंबर है वो किस चीज़ का नंबर होता है दुनिया में।
ठीक है। 911 जो है नंबर, आप लोगों को पता होगा कि ये एक इमरजेंसी लाइन का नंबर होता है। फिर अगर हम इसको उर्दू में या हिंदी में भी देखें 911, तो 9211 का मतलब क्या होता है कि 9211 का खुद आप लोगों को पता है कि उसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो 911 यानी ये अपने आप में हर चीज़ इतनी प्लान हुई हुई। और फिर बड़ी मज़े की बात यह है कि इसके अंदर उस दिन जितने भी रेड फाइल्स थी ना, और इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट्स थे जो बहुत उस लेवल के थे, जो एक्चुअली 9/11 वाला इंसिडेंट का वो जो लंबी दाढ़ी वाला बंदा है वो लेकर निकला था, तो वो जो सारी फाइल्स थी वो इस टावर के अंदर मौजूद थी, रख दी गई थी लाकर। इस टावर में एक हफ्ते पहले से ही शिफ्टिंग शुरू हो गई थी। शिफ्टिंग इस सेंस में कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो हटा दिए गए थे, जो चीज़ें ज़ाया करनी थी वो इस टावर में और पेंटागन में रख दी गई थी, और जो बाकी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इधर उधर शिफ्ट कर दी गई थी। तो ये शिफ्टिंग क्यों स्टार्ट हो गई थी एक हफ्ते पहले, पता होगा तो हुई होगी ना। या फिर ये कि 9/11 के जो आतंकवादी थे उन्होंने कॉल करके कहा होगा कि भाई तुम लोग अपनी अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो निकाल लो, क्योंकि हम 4 जहाज़ लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कूल यार, आजा यार, हमारे टावर्स को गिरा दो, तो हम अपनी जो एक्स्ट्रा घर का कचरा भी है, जो हमारी रेड फाइल्स हैं, हम उसको भी रख देंगे ताकि वो भी इन सारे सबूतों में जल जाए। एक और बड़ी मज़े की बहुत ही फ़नी बात यह है कि जब ये टावर्स जले गिरे मरे हैं ना, और इनमें सब चीज़ें जल मर गई, कोई बचा भी नहीं, इत्तेफाक से जो आतंकवादी थे उनके जो आधार कार्ड या पैन कार्ड्स या जो भी सब चीज़ें थी, पासपोर्ट थे, वो बच गए थे। माशाल्लाह, यानी मिरेकल हो गया ये। वो नहीं था, वेलकम फिल्म थी, उसमें अक्षय कुमार का ही डायलॉग है, मिरेकल मिरेकल कर रहा होता है वो। तो मिरेकल को ना मेरा फिर बड़ा दिल करता है कि मैं बोलूँ मिरेकल 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 हो गया ये तो। यानी ये वाकई उनकी सब चीज़ें बच गई, उनकी हर चीज़ बच गई, ठीक है। और उसके बाद एक और मैं यहाँ चीज़ बताती हूँ कि जो इनकी कॉल सेंटर्स को कॉल आई है ना प्लेन के अंदर से, जब लोगों ने कॉल करने की कोशिश की है, उन्होंने अपने मोबाइल्स में रिकॉर्ड की हैं ये जो भी कॉल आई है, सोचें कि वो अपने जब पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं ना, बच्चे जो या घर वाले जो प्लेन के अंदर मौजूद हैं। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर मैं किसका नाम दूँ, मेरे जहन में कोई नाम नहीं आ रहा। आमिर खान, चलें ठीक है। आप अगर अपने घर वाले को फ़ोन कर रहे हैं ना, आप अपने अम्मी अब्बू को फ़ोन करेंगे, माता पिता को, अपनी बीवी को, पत्नी को, तो आप क्या ये फ़ोन करेंगे, अम्मी मैं आमिर खान बोल रहा हूँ? आप ये तो नहीं करेंगे ना। आप क्या बोलेंगे, अम्मी मैं आमिर, अगर आवाज़ नहीं भी आपकी अम्मी पहचान रही, कभी कभी होता है, या अम्मी मैं सलमान, या बेबी मैं रणवीर। आप ये तो नहीं कहेंगे ना दीपिका पादुकोण मैं रणवीर सिंह बात कर रहा हूँ। आपको पता है ना आपके घर में रणवीर कौन है ना। इनफैक्ट कि कभी कभी तो आप अपना पेट नेम भी ले लेते हैं, लेकिन जो कॉल्स रिकॉर्डेड है ना और जो सुनने के लिए आई हैं और जो डाटा में रखी गई हैं, जो अर्काइव्ड हैं सारी कॉल्स, उसमें जो लोग फ़ोन कर रहे हैं अपने घर वालों को वहाँ से, या जो भी तरीके से जो भी चीज़ें हो रही हैं, या जिस तरीके से भी उन्होंने मैसेजेस रिकॉर्ड किए हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में, या जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी तरीके से की गई हैं, ब्लैक बॉक्स में जितनी भी आवाज़ें रिकॉर्ड की गई हैं, वो जो कॉल्स हैं उसमें बच्चे जो हैं वो कॉल कर कर पूरे पूरे नाम अपने दे रहे हैं अपनी माँ को कि अम्मी मैं आमिर खान बोल रहा हूँ, अम्मी मैं माधुरी दीक्षित बोल रही हूँ, या बेबी मैं मुकेश अंबानी बोल रहा हूँ। ऐसा कौन करता है? तो ये चीज़ें जब आप करवाते हैं ना एक ग्रीन स्क्रीन के पीछे बैठकर, थोड़े से हैंडफुल एक्टर्स को बुलाकर इस तरीके की रिकॉर्डिंग सिर्फ प्रूफ करने के लिए, तो ये वहीं से ही जो है ना सबसे बड़ा भांडा आपका फूट जाता है। ये चीज़ें होती हैं। फिर पासपोर्ट्स उनके नहीं जले, बाकी सब चीज़ें जल गई। फिर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो जलने वाले थे, जो ज़रूरी थे, जिनको लेकर लोग भागे हैं, वो 9/11 का CIA का वो मेंबर था 1980s के अंदर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जल भुन गई। उसके अलावा और ऐसी चीज़ें जो जलानी थी, जिनको डिस्पोज करना था, वो पेंटागन में चली गई। और ये सोचें कि ना पेंटागन के अंदर और ना ही 9/11 के अंदर कोई भी बड़ा ऑफिशियल बंदा मौजूद था। कितनी हैरानगी की बात है कि जितना भी जो कोलैटरल डैमेज हुआ वो आम जनता, आम पब्लिक का हुआ। बड़े लोग कभी भी ऐसी चीज़ों में नहीं मरते, क्योंकि ये प्लान होते हैं, इनको पता होता है, तो वो उस दिन पहले ही जो है घर से निकल ही नहीं पाते। ये सोच लीजिए आप, ये देख लीजिए। तो ये क्या फ़ायदा फिर, अगर मारना ही है तो फिर ऐसे लोगों को मारो ना जो मरने के काबिल भी हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ ये ड्रामे होते हैं, ये ड्रामेबाजी होती है। मुझे ऐसा लगा था
मैंने ये टावर्स देखे तो मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल गई। मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँगी, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और उसके बाद आज से 20 साल के बाद अभी जितने भी, चाहे चाइना में, चाहे दुनिया में कहीं भी इस तरीके की जो डेमोलेशंस होती हैं, कंट्रोल डेमोलेशंस होती हैं, उनको जिस तरीके से किया जाता है, हर कोई ये देखकर कहता है कि जब भी इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है उनको 9/11 की याद कराती है। इसलिए नहीं कि टावर गिर रहा है, इसलिए कि जिस तरीके से वो गिर रहा होता है, जिस तरीके से वो होता है, वो 9/11 का बिल्कुल सेम पैटर्न था गिरने का। तो बस ये इतनी सी बात थी। और ये है इस पूरी चीज़ का सच। अगर अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि किसी ने करवाया और जिन्होंने करवाया वो मुसलमान थे, सिर्फ उसको टारगेट करने के लिए, एक धर्म को टारगेट करने के लिए, क्योंकि वो जो उनका दुनिया वाला ऑर्डर था, उसका वो प्लान था और उनका एजेंडा था, तो वो उसको कैसे कर सकते थे। जो 2000 लोग मरे वो क्या थे? CD, सिंपल कोलैटरल डैमेज, सिंपल सी बात है। तो ये होती है चीज़, ठीक है। और जहाँ पे हम CD की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपको दे के अंदर CD लग रही है तो ठीक है, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मेरा जो कहने का मतलब है वो सिस्टम है, सिस्टम के लोग हैं, और आपके ऊपर जो लोग बैठे हैं ना, वो लोग हैं। तो ये इस सेंस में भी आप कह लीजिए कि 2020 वाली जो चीज़ें हुई, ये आज भी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो आपको फीड कराया जा रहा होता है मीडिया या बड़े बड़े लोगों के द्वारा, वो झूठ होता है। तो हम सब, कुछ लोगों को भी यानी पता होता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उनको पता होता है कि हमें पता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलते हैं क्योंकि वो उनकी अंदर हैबिट होती है। और बात यह है कि सच जो है कड़वा होता है, और सच लोगों को समझ नहीं आता है, और सच को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट कि सच बोलने वाले पे सबसे ज़्यादा उंगलियां उठाई जाती हैं बानिस्बत झूठ बोलने वाली। कि झूठ को ना हम बड़े मज़े से समझ लेते हैं, हम बड़े खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सच को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। इसी वजह से ये जो पूरा रीज़न है ना, मेरे चैनल पर मेरी ही जो आप लोग लगाते हैं, उसका यही कारण है कि आप लोगों को सच को लेकर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका वो जो एक एक इल्यूजन होता है ना, वो टूटने लगता है ना, तो उसकी वजह से फिर आप लोग जो हैं थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं। तो ठीक है, चलें, जो भी है ज़िंदगी का ये हिस्सा है, हर कोई तो नहीं समझेगा। और मुझे पता है कि मैं हमेशा पेली जाती हूँ ऐसी चीज़ों के लिए। तो ठीक है, सही है, चलें हम यहाँ पर बंद करते हैं, और हम मिलते हैं, हम मिलते हैं, कब मिलते हैं, कब मिलते हैं हम लोग? अच्छा, ओके, शुक्रिया।